और इस वक्त एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें, पंजाब के गुरदासपुर से बड़ी खबर है। भारत पाकिस्तान सीमा के पास बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। 20 किलो हेरोइन भी यहां से पकड़ ली गई है। खबरों के मुताबिक बीएसएफ जवानों को सीमा पर संदिग्ध गतिविधि का पता चला था और जिसके बाद तस्कर और जवानों के बीच फायरिंग यहां पर हुई। हालांकि कोहरा बहुत घना था, इस वजह से तस्कर यहां से फरार हो गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पंजाब के गुरदासपुर से हथियार बरामद किया गया है। चमन पलानी ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चमन, कोहरा बहुत ज्यादा था इसीलिए बताया जा रहा है तस्कर फरार हो गया, लेकिन क्या कोई और इनपुट, क्या किसी तरीके से अभी तक पता चल पाया है कुछ और जिससे तस्कर तक पहुंचा जा सके? जी रवीना, देखिए कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है गुरदासपुर के पास, तो जिस तरह से जो स्मगलर थे उनके और बीएसएफ के बीच जो है वो तस्करों के आमने सामने फायरिंग हुई और जो पाकिस्तान तस्कर थे उन्होंने 2 फायरिंग जो थे बीएसएफ के जवानों पर की और जब वो घनी धुंध का जो है फायदा उठाकर जो थे वो वहां से भाग निकले, लेकिन उनके जो वहां से जो हीरोइन और 2 पिस्टल जो थे उनसे बरामद हुई। लगभग 20 पैकेट जो है हीरोइन से जो अब तक बरामद किए गए हैं। लगभग उनकी जो मात्रा है वो 20 किलो से ज्यादा बताई जा रही है, लेकिन जो है उनसे जो है 6 जो है मैगजीन प्राप्त हुई है और 242 जो है वो कारतूस जो है जिंदा कारतूस भी उनसे बरामद किए गए हैं। ठीक है चमन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इधर बिहार के कैमूर में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर जैम लगने से 10वीं की परीक्षा देने जा रहे कई सारे छात्र एक साथ फंस गए। काफी इंतजार करने के बाद जब जैम नहीं खुला तो छात्राएं 2 किलोमीटर दौड़कर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। छात्राओं की दौड़ लगाकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कैमूर के मोहनिया में पटना मोड़ के पास भयंकर जैम लग गया। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इस जैम में बोर्ड परीक्षा के लिए जा रही कई छात्राएं भी फंस गई। काफी देर बाद भी जब गाड़ियां टस से मस नहीं हुई तो छात्राओं ने अपना साधन छोड़ दौड़ लगाना शुरू कर दिया। परीक्षा छूटने के लिए डर से छात्राएं तेजी से परीक्षा केंद्र की तरफ दौड़ती नजर आई और 2 किलोमीटर दौड़कर अपनी मंजिल तक पहुंची। इस दौरान जैम हटाने के लिए पुलिस के साथ एनएचएआई की टीम भी लगी रही, लेकिन सब बेअसर दिखाई दिया। वहीं बाइडेन ने संकेत दिया कि उनकी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बात हो सकती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका के आसमान में संदिग्ध चीजें दिखना है, क्योंकि अमेरिका इसे उसकी सुरक्षा के लिए खतरा मान रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि बाइडेन दोनों तरफ से खेल रहे हैं। वो चीन को डराकर भी रखना चाहते हैं और उससे करीबी भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ उन्होंने चीन के गुब्बारे के मुद्दे पर शी जिनपिंग की बखिया उधेड़ने की चेतावनी दी, दूसरी तरफ उन्होंने बयान दिया कि शी जिनपिंग के साथ उनकी बातचीत हो सकती है, क्योंकि वो एक नई कोल्ड वॉर नहीं चाहते। यानी बाइडेन चाहते हैं कि चित भी उनकी हो और पट भी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर चीन के साथ अमेरिका की जंग छिड़ी तो चीन की मदद के लिए रूस जरूर आगे आएगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह रूस और अमेरिका की दुश्मनी है, जो यूक्रेन जंग की वजह से परवान चढ़ी और पुतिन और बाइडेन ने खुलकर एक दूसरे के खिलाफ जहर उगला। लेकिन अब बात पुतिन के दोस्त शी जिनपिंग की है, जिनसे अमेरिका खट्टा मीठा रिश्ता बनाना चाहता है। कम से कम बाइडेन के पिछले कुछ बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि कभी बाइडेन चीन को घेरने की तैयारी करते हैं और कभी वो कहते हैं कि उनको चीन के साथ कोई कोल्ड वॉर नहीं चाहिए। यही नहीं, बाइडेन को यह तक उम्मीद है कि जासूसी, गुब्बारे और संदिग्ध चीजों के मामले में चीन अमेरिका की मदद कर सकता है और वो मामले की तह तक जा सकते हैं। बाइडेन ये तक बोल गए कि इस महीने अमेरिका और कनाडा के हवाई क्षेत्र में दिखी संदिग्ध चीजों का चीन के बलून प्रोग्राम से संबंध का कोई सबूत नहीं मिला और हो सकता है कि वो किसी निजी कंपनी या फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हो। FIR नंबर 208 शनिवार रात 10 बजे से लगातार सिर्फ News 18 इंडिया पर।